स्पोर्ट का इससे रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद। धीरज यादव 400 मीटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्पोर्ट कॉलेज का ट्रायल आ गया, आप लोग को पता ही है। और बहुत लोग ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे थे, बहुत लोग कह रहा था कि भैया स्पोर्ट कॉलेज का जो दो है, जैसे एक लखनऊ और एक सैफई है, तो फॉर्म पे एक ही दिखा रहा है, या तो लखनऊ दिखा रहा है या तो सैफई दिखा रहा है, तो क्या भरें? तो एक ही भरिए। तो आपको स्पोर्ट कॉलेज से रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स कॉलेज फिजिकल का वर्कआउट कैसे करें, और कुछ ऐसे ही स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक और बहुत ज़रूरत है ये चीज़। तो फॉर्म भरते हुए आपको पता ही होगा कि यूडाइस नंबर और एक पीएनआर नंबर है, ये बहुत ही अनिवार्य है, जो लगेगा ही लगेगा फॉर्म में। तो ये चीज़ आपके पास है तभी फॉर्म भरें, नहीं तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और बहुत लोग पूछते थे भैया इसका लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट तो आपको पता है, जैसे आपके मंडल पे 19, 20, 21 ट्रायल है, तो आपको 16, 17 तारीख तक फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपको ट्रायल के बाद तो फॉर्म भरेंगे नहीं, तो ट्रायल के पहले ही फॉर्म भर देना है। और डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, डॉक्यूमेंट भी आप पे अपलोड है वीडियो में, जाकर वो देख लीजिएगा। और वर्क के बारे में हम बताने वाले हैं। तो वर्क बच्चे लोग जितने लोग हैं, भाई लोग हमारे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे आपके पास मान लेते हैं फिजिकल के बारे में बात करते हैं आगे। जैसे मेन इवेंट तो मान लीजिए सबका फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ऑल गेम्स, सबके ऑल गेम्स के लिए बता रहे हैं जो फिजिकल है। तो फिजिकल पता है 800 मीटर और 100 मीटर, मेडिसिन बॉल थ्रो, शटर रन और ब्रॉड जंप। बहुत लोग अभी कमेंट आ रहा था, कमेंट पढ़े कि भैया शटर रन का जो डिस्टेंस होता है कितना मीटर होता है? तो शटर रन का जो डिस्टेंस होता है 10 मीटर का डिस्टेंस होता है, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। आपको 3 बार जाना है, 3 बार आना है, 6 बार टोटल करना है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस होता है, आप उसी पर वर्क कराइएगा। और मेडिसिन बॉल के लिए आप कोई सा, जैसे बालू किसी चीज में, कपड़े में, किसी चीज में लेके ऐसे इसको मेडिसिन बॉल का वर्कआउट घर पे भी कर सकते हैं। बालू या तो माटी या जो भी ऐसा, या तो आपको 1 kg रहेगा मेडिसिन बॉल 1 kg, तो आप उसको लेके अच्छे से वो भी वर्क कर सकते हैं। और आपको ब्रॉड जंप है तो ब्रॉड जंप भी कर सकते हैं। और बात करते हैं मेन है 800 मीटर, 100 मीटर, ये सब के बारे में। तो 200 मीटर ग्राउंड है या 400 ग्राउंड है या रोड है, तो ध्यान देंगे कि मुझे 800 मीटर भागना है, तो ऐसा ना हो कि हम दिन भर या ग्राउंड पे जा रहे हैं तो दोनों टाइम सिर्फ 800 मीटर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आगे हम जाएंगे ग्राउंड पे, वार्म अप करेंगे 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, फिर एबीसी एक्सरसाइज करेंगे। एबीसी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटनेस के लिए, क्योंकि आप अभी कहीं फिट नहीं है तो एबीसी एक्सरसाइज करिएगा। हमारे यूट्यूब में एबीसी एक्सरसाइज अपलोड है, उसे आप देख लीजिएगा जाके। नहीं तो उसके बाद आपको करना, जैसे 800 मीटर है तो हम कभी क्या हुआ कि कभी हम 1200 मीटर लगा लिए, या तो ग्राउंड का 1200 मीटर, मतलब ग्राउंड आपका या 200 हो या तो 400 मीटर हो, तो राउंड तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके पास कैसा सुविधा हो, या तो रोड है या तो ग्राउंड 200 का है या 400 का है। तो आपको 1200 मीटर लगा लिए, 1600 मीटर लगा लिए, उसके बाद लगा लिए 600 मीटर, 400 मीटर, ऐसे वर्क होता है। ये नहीं कि हमको 800 मीटर सुबह और शाम। सुबह क्या करिए, थोड़ा हार्ड करिए, शाम को नॉर्मल करिए। नॉर्मल में जैसे कि शाम को कर लीजिए आप ब्रॉड जंप, शटर रन और मेडिसिन बॉल, ये सब शाम को कर लीजिए। सुबह आप कभी 800 लगा लीजिए, 800 का कभी जैसे 2 लगा लिए, फिर उसी के बाद 4 लगा लिए, 200, 400 मीटर का 2 लगा लिए, फिर 200 का लगा लिए। ऐसे कभी वर्क चेंज कर दीजिए, कभी लगा लीजिए मान लीजिए किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का 2 लगा लीजिए, फिर खत्म कर दीजिए। ज्यादा लोड भी नहीं देना आपको। उसी में कभी कभी आप वर्क स्टेयर कर लीजिए, स्टेयर पे चले जाइए, थोड़ा स्टेयर कर लीजिए, हिल कर लीजिए, या सेंड है तो सेंड पे जंपिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ये सब ऐसे ही रिलेटेड ही आप वर्क करिए। ऐसा ना हो कि आप, और 100 मीटर है तो उसके लिए जैसे शाम को लगा रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए आप 150 लगा लीजिए, 120 मीटर लगा लीजिए, 80 मीटर लगा लीजिए, 60 मीटर, ये सब स्पीड वर्क, मतलब फास्ट लगाइएगा। जो किलोमीटर रहेगा 600, 800, ये सब 80%, 90% से लगाइएगा। बाकी जो शॉर्ट रहेगा ये 150, 120, 80, 60, ये सब फास्ट लगाइएगा ना। जितना भी फास्ट हो आपका, 2 लगाइए, 4 लगाइए, बाकी फास्ट लगाइए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको वर्क करना है। और आपको डेली दोनों टाइम ग्राउंड जाना है। संडे रेस्ट भी जरूरी है, संडे को फुल रेस्ट। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी पीते रहिए। और इलेक्ट्रॉल भी दिन भर में एक पी लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि ट्रायल है। और हॉस्टल तो जानते ही हैं, हॉस्टल लाइफ ट्रायल हो जाएगा, हॉस्टल में चले जाएंगे तो क्या एंजॉय है और क्या चीज़ है वो तो आपको जाने पे ही पता चलेगा। नहीं तो आप हमारे वीडियो में देखे होंगे हॉस्टल लाइफ का, क्या हॉस्टल में क्या क्या मतलब फैसिलिटी है, बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ा। अब तो व्यवस्था बढ़ते जा रहा है,
दोनों तीनों हॉस्टल में व्यवस्था एक से एक हो गया है और हर चीज़ का मतलब तगड़ा हो गया है। तो आप ये ध्यान देंगे वर्क का और फिजिकल दोनों टाइम तो ये बता रहे हैं। फिजिकल भी अपना फिजिकल हो गया, मेन इवेंट जो स्किल होता है उसे भी ध्यान देंगे। कहीं मान लेते हैं कि आप हॉकी खिलाड़ी हैं तो सुबह आप फिजिकल करिए और शाम को आप अपना मेन करिए, स्किल करिए, तो दोनों टाइम करिए। तो कभी जैसे कि मान लेते हैं कि शाम को आपको हॉकी तो डेली खेलना ही खेलना है, डेली खेलना ही खेलना है, तो सुबह कभी 800 मीटर का कर लिए, कभी 100 मीटर कर लिए, कभी ब्रॉड जंप का कर लिए, कभी शटर रन का कर लिए, कभी मेडिसिन बॉल का कर लिए। तो सुबह आप जैसे एक दिन में 2 तो कर ही सकते हैं, जैसे मेडिसिन बॉल और शटर रन और ये ब्रॉड जंप तो कर सकते हैं आप। फिर 800 मीटर 100 मीटर एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे आपका क्या रहेगा, मतलब दोबारा तिबारा रिपीट हो जाएगा हफ्ते में। शाम को क्योंकि आप तो भैया हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिक्स है आपका, वो तो होगा ही। एक टाइम उसे जरूरत है और एक टाइम इसे जरूरत है, तो दोनों आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों 50-50 नंबर करेगा, टोटल 100 नंबर करेगा, तो उसे ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी है। और आप लोग फॉर्म भर दीजिए, कहीं फॉर्म नहीं भरे होंगे तो फॉर्म भर दीजिए। और एक ही कॉलेज का कहीं मांग रहा है फॉर्म भरते हुए, तो आप लोग ध्यान दीजिए जो आपको कॉलेज सबसे बढ़िया है वही भरिए। कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, जैसे मान लेते हैं हमें चाह रहा है लखनऊ और लखनऊ नहीं दिया है, वहां पे दिया है हमको गोरखपुर, तो हम गोरखपुर का ही भरेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। जब वहां पे लखनऊ में सीट नहीं खाली रहेगा तो देगा ही नहीं। कहीं लखनऊ में और गोरखपुर में सीट खाली है और सिर्फ गोरखपुर ही आ रहा है। कुछ लोग में फॉर्म में ऐसा भी आ रहा है कि सीट दोनों जगह खाली है, बाकी कहीं एक ही जगह का आ रहा है, तो वो भी ध्यान देंगे। उसमें से जो आ रहा है वही भरिए। उसके बाद आप जब वहाँ ट्रायल देने जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर हमारा यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ लड़के ट्रायल देने के बाद भी कहते हैं जब सिलेक्शन होता है वहाँ पे भी कि हमें यहाँ नहीं वहाँ चाहिए हॉस्टल, तो उसके पहले ही मिल जाता है। जब आपका लिस्ट बनने से पहले होता है, आप मेरिट लिस्ट में आए, जब मेडिकल होता है तभी आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, हॉस्टल आपको मिल जाएगा वो वाला। तो आप फिजिकल पे ध्यान दीजिएगा और अपने डिसिप्लिन जो होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करिएगा। टाइम से वर्क करना, टाइम से ग्राउंड जाना है, टाइम से रेस्ट करना है, हर चीज़ टाइम से। और स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है, स्कूल भी जाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना है, सब करना है, सब लेके चलना है। ऐसा नहीं कि अब ट्रायल है तो मम्मी पापा से बोले नहीं हमको ग्राउंड ही जाना है, सुबह शाम ग्राउंड जाना है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, बंद कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों मैनेज करना है, दोनों खेलना है वहाँ पे, क्योंकि आप कॉलेज में हो जाएंगे तो पढ़ाई भी होगा, आपको पेपर भी देना है, पता है ना। मतलब होने के बाद आपका वहाँ पढ़ाई होता है, वहाँ पे सुबह 9 से दोपहर के 1:30-2 बजे तक पढ़ाई होता है, वहाँ पे भी आपको पढ़ाई करना है। तो इसलिए अभी से पढ़ाई से दूर नहीं भागिए, पढ़ाई करना है तो लगे रहिए, दोनों चीज़ में लगे रहिए। एक डिसिप्लिन जो है मतलब बनाए रहेंगे, कंटिन्यू बनाए रहेंगे तो आप कई दिन बचा ही, आप मान लीजिए आप 10-12 दिन बचा है, 10-12 दिन 15 दिन, कोई सी बात 20 दिन 22 दिन ऐसे ही डेट बचा है, क्योंकि ट्रायल शुरू होने वाला इसी मंथ में। और मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब ऐसे ही रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा। कुछ कमेंट करिएगा तो मैं फिर से ऐसा कुछ 2-4 भी कमेंट आएगा तो भी मैं उसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा फटाफट जैसे कमेंट आए और मैं दूसरे दिन ही उसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं। ऐसा भी कुछ बताऊंगा आपको, कुछ ग्राउंड से भी रिलेटेड पूछना रहेगा, जैसे ग्राउंड में भैया हमको ये चीज़ करके दिखाइए या ये चीज़ हमें करके बना के वीडियो हमें बताइए कैसे होता है, तो हम ये भी करके आपको बता देंगे कि ग्राउंड में जाके, हम तो डेली ग्राउंड में जाते हैं, आपको ये भी करके दिखा देंगे, बता देंगे कैसे क्या करना है। तो आप फटाफट फुल तैयारी कर लीजिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, जय हिंद।